जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। ये मैथ की 34वीं क्लास है। इससे पहले 33 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। ये 5वें चैप्टर का 5वां टाइप है जो किससे संबंधित है, किसी भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना। किसी भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, बस आप हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहे। जैसे कि देखिए प्रश्न वो है साथियों पीवाईक्यू, जो साथियों 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। और अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार ना करवा दिया तो साथियों आप कहिएगा, बस हमारे साथ बने रहिए, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए साथियों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी हम आपको देते हैं जो सदैव आपको याद रखना चाहिए, इसी पर निर्भर रहेगा। जैसे कि भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। यदि आपको इसका एलसीएम निकालना है, यदि आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा? अंश का जो चीज निकालना है ऊपर वाले का वही चीज, यानी कि अंश का वही चीज निकालना होगा। यदि एलसीएम निकालना तो अंश का एलसीएम, फिर नीचे वाले का एचसीएफ, तो फिर हर का भैया एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। तो यहां पर देखिए ये हो जाता है। अगर यही चीज अंश बटे हर का एचसीएफ निकालना हो, अंश बटे हर का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या निकालना होगा बच्चों? ऊपर वाले का अंश का निकालना होगा एचसीएफ। इस बार अंश का क्या निकालना होगा? एचसीएफ। और हर का क्या निकालना पड़ेगा? हर का निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बस यही दो बातें याद रखना है, बाकी सब आप काम हो जाएगा। देखिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न साथियों पहला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? यहाँ पे वो जानकारी दे रखा है पहले। खैर कहता है भिन्नों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ की गणना अंशों का महत्तम समापवर्तक यानी कि अंश का एचसीएफ बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के रूप में की जाती है। तो 2/3, 4/5 और 3/5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो साथियों वही चीज निकालना है, अंश का, अंश महत्तम समापवर्तक निकालना है तो भैया अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ हो जाएगा बटे हर का क्या हो जाएगा? हर का हो जाएगा भैया, ये घर नहीं ये हर लिखा हुआ है। हर का क्या हो जाएगा? हर का एलसीएम, हर का एलसीएम हो जाएगा। तो भैया देखिए ऊपर अंश क्या है? अंश है 2, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3 का एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ। और नीचे क्या है साथियों? नीचे देखिए 3, 5 और क्या है? और 2, 3, 5, 2 का एलसीएम हो जाएगा। ये बताइए कौन नहीं निकाल सकता? आसानी से निकलेगा। तो 2, 4, 3 का एचसीएफ क्या होगा? 2, 4, 3 का एचसीएफ यानी कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 2 से भी कट जाए, 2 को भी काट दे और साथियों 4 को भी काट दे, 3 को भी काट दे। अभाज्य संख्या यदि आ जाए तो उसका एचसीएफ यानी कि मासा सदैव 1 होता है, यानी कि मासा तो हो गया 1। मासा क्या हो गया बच्चों? मासा हो गया 1। अब यहां से देखिए मासा हो गया 1। और 3, 5, 2 का ये अभाज्य संख्या है तो गुणनफल हो जाएगा 3 दूना 6 पंजे 30। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1/30। क्या हो जाएगा? 1/30। देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? इस बार एलसीएम पूछा है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम की गणना अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ के रूप में की जाती है। तो भैया 5/6 और 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया क्या कहता है? अंश का हमसे पूछा, भिन्न का एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम, जो चीज पूछे ऊपर वाले का वही चीज निकालना होता है। अंश का एलसीएम बटे भिन्न का हरों का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ठीक, हर का एचसीएफ, ये हुआ एचसीएफ। तो देखिए भैया यहां पे क्या दिया गया? अंश क्या दिए गए हैं? अंश दिया गया है 5, 6, 3, 5, 6 और 3 का एलसीएम।
5 6 3 का एलसीएम, ठीक, ये हुआ एलसीएम। और 5 6 5 और 2 का एचसीएफ, एचसीएफ इसका निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5 6 3 का एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, 5 और 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, ये चीज वही है। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया और 6 पंचे 30, यानी कि इसका एलसीएम हो गया साथियों 30। और इसका भैया अभाज्य संख्या आ गई 5, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, 30/1 साथियों। 30/1 को हम केवल 30 भी कह सकते हैं, तो केवल 30 देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता। बताइए कोई कठिनाई, कोई कठिनाई नहीं हुई, एकदम आसानी से हल हुए जा रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता, अब देखिए वो सूत्र देना बंद कर दिया। वो कह रहा 2/3 4/9 7/12 और 3/5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया एलसीएम ज्ञात करना, तो देखिए ठीक है, अब हर बटे अंश जो चीज पूछा है ऊपर वालों का वही चीज निकाल देना। तो अंश का एलसीएम, तो 2 2 4 7 और 3 का हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक। वो बटे में नीचे क्या है, हर, हर है 3 9 और 12 और 5, और 5 का निकालना होगा एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक, ये हो गया। अब बताइए ऐसा कौन संख्या है, एलसीएम क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। ऐसी कौन संख्या है जो 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ऐसी कौन संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 से तो कट जाएगी भैया 98 भी, 94 भी और 86 भी। 4 से भी भैया कट जाएगी, और 7 से कटने के लिए भैया चाहिए कि 84 ऐसी संख्या है जो इनका एलसीएम हो जाएगी। जो 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और साथियों 7 3 सबसे कटेगी, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया 84, इसका एलसीएम 84। यहां पर आप देख रहे होंगे कि अभाज्य संख्या आ गई 3, 3 कैसी और 5 कैसी आ गई, ये अभाज्य संख्याएं आ गई साथियों, जो केवल 1 और 3 से ही कटती हैं साथियों। जैसे ही अभाज्य संख्या आती है तो अभाज्य संख्याओं का मासा साथियों क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा या एचसीएफ क्या हो जाता है, सदैव 1 हो जाता है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो 84/1 को सीधा सीधा 84 भी लिख सकते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 84। बताइए कोई सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं करना पड़ रहा ज्यादा, कोई सॉल्यूशन, यदि आपको जानकारी है तो आप चुटकियों में आंसर निकाल दे सकते हैं। हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यानी कि इसका मासा पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ। तो 3 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर और 8 चौक 32 और 3 35, 35/4, 35/4 मीटर का क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, आपको निकालना है इसका एचसीएफ यानी कि मासा। तो मासा ही लिख देते हैं, मासा इसको निकालना है इसका भैया। तो अंश का मासा बटे हर का लासा, क्योंकि भिन्न का क्या होगा, जो चीज पूछ रहा ऊपर वाले का वही निकालना होता है। तो भैया 7 और 5 का मासा क्या हो जाएगा, ऐसी कौन संख्या जो 7 को भी काट दे और 35 को भी काट दे। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या केवल एक है, वो 7 ही है, 7 को भी काट देगी और 35 को भी काट देगी, यानी इसका मासा कितना हो गया, इसका मासा हो गया साथियों। देखिए इसका ऊपर वाले का मासा कितना हो गया, 7 और 5 का, 7 और 35 का मासा भैया क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया 7 हो गया। अब 4 नीचे इनका देखिए, इसका और इसका देखिए, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम आप कहेंगे इसका एलसीएम 4 ही होगा। 2 और 4 का एलसीएम भैया क्या होगा, ये एलसीएम 4 ही हो जाएगा। तो भैया 4 हो जाएगा, यहां पर 7/4, 7/4 एक ऐसा लंबाई है, 7/4 मीटर की लंबाई यदि हम लेंगे तो वो दोनों को माप देगी। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा 7/4 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है 6/25, 4/45 और
35 का महत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछा है आपसे, एलसीएम पूछा है आपसे, तो भैया क्या हो जाएगा, तो देखिए अंश क्या है, अंश है 6 और फिर है 4 फिर है 3, ये है अंश। इसका आपको चाहिए एलसीएम, क्योंकि हमसे एलसीएम पूछा है। जो चीज यदि एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, और एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, बाकी नीचे वाले का जो बच गया वही निकाल देंगे। तो 25, यहां पर देखिए 25 फिर 45, 25 45 और 35, 25 45 और 35 का एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब साथियों मासा होता है, क्या मासा होता है। तो आप बतलाइए साथियों कि ऐसी कौन संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, ऐसी कौन संख्या है। तो देखिए 6 से 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, यानी कि इसका जो एलसीएम हुआ तो वो कितना हुआ, वो हुआ 12। और ये देखिए ऐसी कौन संख्या है जो 25 को भी काट दे, 45 को भी काट दे और 35 को भी। तो भैया 5 ऐसी संख्या है जो 25 को भी काट देगी, 45 को और 35 को। एचसीएफ का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। तो वही ऐसी संख्या ऐसी है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ा संख्या और नहीं हो सकता जो इन तीनों को काट दे। तो ये हो जाता है इसका मासा। ये 12/5 क्या हो जाता है, 12/5 हो जाता है, ये इसका हो जाता है एलसीएम। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, आपका उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 6/25 और 6/45 3/35 का लघुत्तम समापवर्तक। ये शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न साथियों रिपीट हो चुका है, अभी अभी करवाया है। चलिए देखते हैं अगला। अगला ये रहा, अगला ये रहा, क्या कहता है 2/3, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा साथियों, तो देखिए हमसे पूछा क्या है एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ ही हम निकालेंगे। दो ऊपर कौन कौन है, अंश, अंश कौन कौन है, 2 4 8 और 10, इतना अंश है, तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि हमसे एचसीएफ ही पूछा है। तो ये हो गया एचसीएफ। अब बटे में क्या निकालेंगे, हर में क्या क्या है, हर में 3 फिर 9 फिर 15 फिर साथियों है 21, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम, इसका निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए ऐसी एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का, एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, जो साथियों क्या कर दे, दी हुई संख्याओं को काट दे, ये वही होता है एचसीएफ। तो देखिए भैया ऐसी कौन संख्या है जो 2 को भी काट देगी और 4 को भी काट देगी और भैया और किसको काट देगी, और 8 को भी काट देगी और 10 को भी काट देगी। तो केवल और केवल ऐसी संख्या 2 ही है जो 2 को काट दे, 4 को काट दे और 8 को काट दे, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं। आप चाहते तो इसका बस इतने से ही उत्तर निकाल लेते, क्योंकि ऊपर 2 होना चाहिए, ऊपर 2 इन तीनों में है नहीं, केवल ऑप्शन डी में ही। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता, ऑप्शन डी आपका उत्तर 2 हो गया। तो 2 बटे इसका 3 और 9 और 15 और 21 का एलसीएम 315 हो जाता, 2/315 हो जाता, 2/315 आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही बन जाता क्योंकि ऊपर किसी में 2 है नहीं सिवाय ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर उसी, इस बार देखिए वही चीज का पूछा एचसीएफ, इस बार वही चीज का पूछा है एलसीएम, इस बार वही चीज का पूछा है एलसीएम, पहले पूछा एचसीएफ। तो ऊपर क्या है, हर में क्या है और अंश में का, ऊपर वाले को अंश कहते, तो जो चीज पूछा वही चीज निकाल देंगे अंश का। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर है 2 4 8 और 10, और है क्या 10, और इसका निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम, क्योंकि एलसीएम हमसे पूछा है। बटे में क्या है, बटे में 3 9 15 और 21, और क्या है और 21, इसका निकालना पड़ेगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकाल दिया। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाएगी। ऐसी कौन संख्या है बच्चों जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, 2 से भी वह कट जाए, वह 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए और 10 से भी। तो ऐसी संख्या केवल 40 हो जाता है बच्चों, यानी कि इनका एलसीएम हो गया 40।
एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना हम बेसिक तरीके से बतला चुके हैं। एचसीएफ का एलसीएम का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाएगी। भैया 2, 4, 8, 10 से ऐसी संख्या केवल 40 ही जो कटेगी। ऊपर क्या होना चाहिए 40, तो केवल ऑप्शन ए में है 40, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन ए हो गया। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे नहीं, आगे हम बताएंगे, उसका भी जानकारी देंगे, उसका भी जानकारी देंगे। तो देखिए 3, 3 और 9 और 15 और 7 ऐसी कौन संख्या है जो 3 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 15 को भी काट दे और 21 को भी काट दे। तो केवल और केवल ऐसी संख्या 3 ही है जो 3, 9, 15, 21 को काट देगी, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं। यानी कि इसका मासा हो गया 3। 40/3 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। ये कहता है 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है मासा, तो ऊपर अंश का मासा है। अंश क्या क्या है ऊपर 2, 16, 32 और क्या है और 54 है। 54 का निकालना पड़ेगा आपको मासा, इनका निकालना पड़ेगा सभी का HCF। HCF का है या मासा का है, बात वही होता है, इसका होगा मासा। अब नीचे जो दिया गया है 9, फिर हो गया 81, फिर हुआ 81, फिर हुआ 117, फिर हुआ 189, इनका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम इनका निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम मासा निकाल लेते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है साथियों जो 2 को भी काट दे और 16 को भी काट दे और साथियों 32 को भी काट दे और 54 को भी। तो केवल ऐसी संख्या कौन हो सकती है जो 2 को भी काट दे, 16 को भी। केवल ऐसी संख्या 2 होगी जो सभी को काट देगी, यानी कि इसका मासा कितना हो गया एचसीएफ हो गया 2। अब देखिए यहीं से बन जाएगा, ऊपर होना चाहिए 2, इसमें ऊपर 4 है, इसमें ऊपर 4 है, इसमें ऊपर 8, तो बचा क्या ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया आपका उत्तर करेक्ट जवाब। आप कहेंगे ऐसे ही हो जाएगा, 7381 इनका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये 9 का गुणा तो इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, यानी कि 177 और इसका गुणा 117 और 189 का गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 81 और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7371। 7371 हो जाएगा इसका एलसीएम। आपका इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऐसे ही आ गया ऑप्शन सी आपका उत्तर। ऊपर 2 होना चाहिए, केवल इसी में है, आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा दशमलव है, इसको हमको पहले भिन्न में बदलना होगा। 1.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साथियों, इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1.75 को थोड़ा सा नीचे कर लेना, फिर से समस्या हो जाएगी। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 175 लगातार लिखा, फिर बटा में 1 लिख के 2 जीरो यानी कि दशमलव गायब कर देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, 6। अब नीचे एक ही जीरो लगा, सब में 2 लगे तो इसमें भी ऊपर 1 बढ़ा देंगे, एक नीचे भी, तो 560/100। 7 में भैया 7 को तो 7 लिखा जा सकता है ऐसे ही, लेकिन सब में बटा में 100 है तो इसमें भी बटा 100 लिख देते हैं और ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसका पूछा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है हमसे बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हुआ। अब इसका पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। पहले एलसीएम पूछा, पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का क्या होगा, इनका 175, इसका एलसीएम होगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों, ऊपर वाले का एलसीएम देखिए बच्चों, यदि हम इनका कर दे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 175, 175, 560, 560 और 700 का अगर हम कर दे, क्या कर दे अभाज्य गुणनखंड, तो हम इतना करने के बाद हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर 2800 क्या आएगा, 2800 आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 2800। भैया ये 100 है तो इसका मासा हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या सेम है और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि इसका
लासा आया 28, लासा आ गया 28, ये आया एलसीएम, एलसीएम आया 28। ठीक, अब यहाँ पर 28 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सही है भी कंफर्म नहीं, लेकिन ये तो पता हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता, केवल बी और सी में कंफ्यूजन है। अब इसी का हमको निकाल देना है HCF। HCF जैसे ही हम निकालेंगे, HCF जैसे ही हम बच्चों निकालने चलते हैं तो 175, 560 और 700 में 35 का डिवाइड तीनों में हो सकता है, यानी कि 175। देखिए अब इधर निकालते हैं, पहले इसको ये चीज मिटा देते हैं हम, ये चीज मिटा देते हैं साथियों। ठीक, हाँ तो अब देखिए बच्चों, अब देखिए 175, 175, 560, 560 और 700 का जो हम निकाले हैं HCF, क्योंकि हम HCF निकाले पहले ऊपर वाले का HCF ही तो निकालेंगे ना, HCF तो ये आता है 35 बच्चों, कितना आता है 35 आ जाता है, ये आया 35। अब हर में निकालते हैं, हर में निकालेंगे 100, 100, 100 और 3 बार 100 100 है, 3 बार 100 100 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी इसका 100 ही आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या है। तो 35/100, 35/100, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.035, यानी कि 0.35 भी हो सकता है। तो 28 0.35 आपका ऑप्शन सी हो जाता है। देखिए ऑप्शन सी में सही जानकारी दी रखी है, पहले दे रखा है लासा 28, फिर बाद में दे रखा है मासा साथियों 0.35। आपका उत्तर ऑप्शन सी होता है साथियों, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया, उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा स्थान नहीं मिल पाता हमको, जगह थोड़ा कम हो जाती है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, फिर से साथियों इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में पहले, तो देखिए इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ये 1.08 को हम लोग करेंगे तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 108/100, 100 ये हो गया कन्वर्ट। अब इसको भी देखिए लिखते हैं, इसको भी हम लोग लिखते हैं, तो ये 36 लिखा, 36/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे तो 9/10 हो जाएगा। सब में 100 है तो इसको भी हम 100 कर लेते हैं नीचे, जैसे ही नीचे एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा तो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा 90। इसका कहता है GCD। अब ये GCD क्या आ गया, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर सबसे बड़ा डिवाइड करने वाली संख्या, यानी कि आपसे पूछा है क्या, मासा ही पूछा है इसका, सीधा सा बात, ग्रेटेस्ट डिवाइडर मतलब मासा होता है, वो घुमा के पूछ रहा है, सीधा सीधा नहीं कर रहा है कि HCF निकालिए। इसका HCF निकालेंगे अगर हम, इसका HCF यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, क्या होगा हमको, देखिए ऊपर वाले का क्या होता है, ऊपर वाले का हो जाएगा 108, 108 और क्या है 36, 36 और 90 का, 90 का हो जाएगा HCF, HCF। ठीक, और यदि हम इसका फिर नीचे वाले का 100, 100 यानी तीनों 100 का एलसीएम, 100, 100 और 100 का एलसीएम निकाल लेंगे, 100 और 100 का एलसीएम। अब देखिए भैया ऐसा कौन सी संख्या है जो 108 को भी काट देगा, 36 को भी काट देगा, मतलब ऐसी कौन संख्या है जो 108 को भी काट दे और 36 को भी काट दे और 90 को, तो ऐसी संख्या केवल बच्चों क्या है, ऐसी संख्या साथियों है केवल 18, यानी कि इसका मासा कितना हो गया, मासा हो गया, मासा कितना हो गया, मासा हो गया 18। ठीक, अब इसका एलसीएम तो लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 100, लासा हो जाएगा 100 बच्चों, लासा हो गया 100, तो भैया कितना हो गया, ये हो जाएगा 100, 18/100 यानी कि 0.18 हो जाएगा। 0.18 कहां पर है, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट डिवाइडर है, यानी कि GCD ये हो गया इसका, ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 36/75, 48/50 और 72/30 का मासा पाई यानी का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मासा पता करने के लिए अंश का मासा बटे हर का लासा, तो भैया ऊपर वाला क्या क्या है, अंश है 36, 48 और क्या है, और है 72, 72 का इनका क्या चाहिए, इनका चाहिए HCF, इनका चाहिए HCF।
और नीचे बचा भैया 75, क्या बचा 75, 50 और क्या बचा, और बचा 30। इनका चाहिए आपको एलसीएम, इनका चाहिए एलसीएम। तो ठीक है, देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 को भी काट दे, 48 को भी काट दे और 72 को भी काट दे। तो ऐसी संख्या केवल साथियों कौन होती है? ऐसी संख्या आपके सामने हो जाती है 12। 12 संख्या ऐसी हो जाती है जो तीनों को काट देगी। 36, देखिए 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72, तीनों को केवल 12 ही काट सकता है। ये बड़ी से बड़ी पूछा है, वैसे तो 2 भी काट सकता है, वैसे तो 2 भी काट सकता है और 3 भी काट सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी केवल 12, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती। यानी कि इसका भैया जो एचसीएफ है क्या हो गया, वो हो गया 12, वो हो गया 12। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम हम चाहें तो कहो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल देते हैं। चलिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके हम निकाल देते हैं, कलर चेंज करके, ये देखा हरे कलर से निकाल देते हैं। 75, 75, 12, देखिए सीधा सा हम निकाल देते हैं। जब 75 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 25 या 75, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 3 ये आएगा। जब 50 का करोगे तो 5 गुणे 5 ये हुआ 25 गुणे 2 ये आ गया इसका। 30 का करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 ये 6 पंचे 30। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन जो होगा उसके बदले में एक ही लिया जाएगा, उसके बदले में ये 5 5 कट गया है, मतलब कि 1 2 और ये 3, इन तीनों के बदले में लिया जाएगा केवल 1 5, 1 5 लिया जाएगा। और यहाँ पर 2 और ये 2, इसके बदले में 1 5, इसके बदले में 1 5 और ये 2 और ये 3, क्या हो गया, ये 3 और ये 3, इसके बदले में 1 3 और ये 2, इसके बदले में 2, बस इतना ही लिया जाएगा। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, पचम 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150 या 30 पंचे 150, बात वही हुआ, 150 हो गया इसका लासा। यानी कि इसका मासा कितना हो गया बच्चों, मासा तो हम यहाँ पर 150 है, मासा तो हमने निकाल लिया साथियों 12, मासा निकाल, और लासा कितना आया, लासा, लासा बटे मासा, लासा बटे मासा, तो लासा कितना आया 150, 12 बटे 150 हो जाएगा आपका उत्तर। कहीं पे दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 12 बटे 50 इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। अब देखिए बात करते हैं साथियों कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना है साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथियों इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करते हैं इसके पीडीएफ की। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पर डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही लेटेस्ट किताबों और बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें साथियों। साथियों बात करें, एक हमने इससे पहले मैथ की क्लास जो डाली थी उसमें आपसे कमेंट में उसका उत्तर पूछा था, तो सबसे पहला उत्तर दिया था आकाश कुमार जी ने। क्या, किसने, आकाश कुमार जी ने उसका सबसे पहला उसका उत्तर दिया था, आकाश कुमार जी ने, और सही सही उत्तर दिया था। तो आकाश कुमार जी पढ़ने में बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं और ये ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं ये आकाश कुमार जी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुमार जी, और बने रहिए हमारे साथ, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।